आजकल इंडियन मार्केट में ना एक बड़ी अजीब सी पहेली चल रही है। मतलब एक तरफ देखें तो इकोनॉमी के आंकड़े एकदम मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार है कि लगातार गोते लगा रहा है। तो चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। जब देश की जीडीपी ग्रोथ 7.5% से भी ज्यादा है तो फिर हमारे बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में क्यों बंद हो रहे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 3 ट्रेडिंग दिनों को ही देख लीजिए। शुक्रवार, सोमवार और फिर मंगलवार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगातार गिरावट आई है। और देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर असल में यहां चल क्या रहा है। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रस्साकशी का खेल, एक टग ऑफ वॉर। सोचिए, एक तरफ से कुछ ताकतें हैं जो बाजार को नीचे खींच रही हैं और दूसरी तरफ से कुछ ताकतें हैं जो उसे ऊपर उठाने में अपनी पूरी जान लगा रही हैं, और अपना बाजार बस इन्हीं दोनों के बीच में फंस कर रह गया है। तो चलिए इस रस्साकशी के खेल को जरा और करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं उस टीम से जो रस्सी को अपनी तरफ यानी बाजार को नीचे की ओर खींच रही है। ये टीम है ग्लोबल हेडविंड्स की, मतलब वो वैश्विक मुश्किलें जो हमारे बाजार पर असर डाल रही हैं। इस टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी या कहिए सबसे बड़ा झटका अमेरिका से आया है। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के नियमों में एक ऐसा बदलाव किया है जिसका सीधा असर हमारे सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक IT सेक्टर पर पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव है क्या, तो सुनिए। अब हर नए H-1B वीजा के लिए कंपनियों को प्रति कर्मचारी $1 लाख की फीस देनी होगी। जी हां, आपने सही सुना, $1 लाख। ये पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा है और इस एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। और इस एक फैसले का असर कितना गहरा है वो भी देख लीजिए। अनुमान है कि इससे इंडियन IT कंपनियों का जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 7 से 15% तक कम हो सकता है। निफ्टी IT इंडेक्स को तो पहले ही करीब $10 बिलियन की मार्केट वैल्यू का नुकसान हो चुका है। अब कंपनियों के पास रास्ते क्या हैं? या तो काम वापस इंडिया लाएं या फिर अमेरिका में ही महंगे कर्मचारी हायर करें, और दोनों ही सूरतों में उनके मुनाफे पर कैंची चलना तो तय है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा दबाव भी अमेरिका से ही आ रहा है और यह है टैरिफ का दबाव। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो नए टैरिफ लगाए हैं ना, उनका असर अब हमारे एक्सपोर्ट्स पर साफ साफ दिखने लगा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। सिर्फ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की ही बात करें तो उसमें 58% की भारी गिरावट आई है, और इसका असली असर तो हमें दिसंबर तिमाही के नतीजों में दिखेगा, जब नए ऑर्डर्स इन बढ़े हुए टैरिफ के साथ पूरे होंगे। अब आता है तीसरा बड़ा प्रेशर पॉइंट, वैल्यूएशन का खेल। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार इस वक्त काफी महंगा लग रहा है। जरा इस तुलना को देखिए। इंडिया का फॉरवर्ड PE रेशियो 19.3 है, जबकि चीन का 13.5 और साउथ कोरिया का तो सिर्फ 10.4 है। मतलब साफ है, निवेशकों को लग रहा है कि वो दूसरे बाजारों में कम पैसे लगाकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और इसी सोच का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इस साल अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs इंडियन मार्केट से 1.79 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। इसके दबाव को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ये तो हो गई वो टीम जो बाजार को नीचे खींच रही है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक रस्साकशी है। तो अब बारी है दूसरी टीम से मिलने की, वो टीम जो पूरी ताकत से बाजार को थामे हुए है, उससे गिरने से बचा रही है। और ये टीम है हमारी अपनी मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था। और इस रस्साकशी का एक जीता जागता उदाहरण हमें अभी सोमवार को ही देखने को मिला, जब विदेशी निवेशकों ने 2,910 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। तो ठीक उसी वक्त हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs सामने आ गए और उन्होंने लगभग उतनी ही 2,583 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली। मतलब उन्होंने एक तरह से बाजार को बड़े फॉल से बचा लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये घरेलू ताकत आ कहां से रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कंजम्पशन यानी खपत में आया जबरदस्त उछाल। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। और ये उछाल आया कैसे? देखिए, इसकी एक सीधी सी वजह है। सरकार ने GST 2.0 सुधार लागू किए, जिससे कारें और दूसरे कई सामान सस्ते हो गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फेस्टिव सीजन में बिक्री ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण देता हूं। टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले ही दिन 10,000 गाड़ियां डिलीवर की, और हुंडई ने तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में 11,000 गाड़ियां बेच डाली। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि हमारे घरेलू बाजार में इस वक्त कितनी मजबूती है। अब घरेलू मोर्चे पर दूसरी अच्छी खबर की उम्मीद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। सब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे इकोनॉमी को और सहारा मिलेगा। और ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि इस वक्त ब्याज दरें ना घटाना एक टाइप 2 एरर होगा, मतलब एक बहुत बड़ी चूक होगी। सोचिए, अगर RBI दरें घटाता है तो लोगों और कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता हो जाएगा और यह बाजार के लिए एक और बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। तो हमने रस्साकशी के दोनों सिरों को अच्छे से देख लिया। एक तरफ है विदेशी दबाव और दूसरी तरफ है हमारी घरेलू ताकत। बाजार फिलहाल एक तरह के गतिरोध, एक स्टेलमेट में फंसा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संतुलन टूटेगा कैसे और पलड़ा किस ओर झुकेगा। अगर हम टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ 25,150 और फिर 25,000, ये बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल हैं। अगर बाजार इनके नीचे फिसलता है तो और गिरावट आ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 25,300 और 25,440 पर बाजार को एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।
तो आगे का रास्ता कैसा होगा, ये 3 बड़ी बातों पर निर्भर करेगा। पहला, कंपनियों के आने वाले नतीजे कैसे रहते हैं। दूसरा, अमेरिका के साथ जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है उसका क्या नतीजा निकलता है। और तीसरा और सबसे नजदीकी, 1 अक्टूबर को आने वाला आरबीआई का ब्याज दरों पर फैसला। असल में यही वो बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार की अगली दिशा तय करने वाले हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं। क्या भारत का ये मजबूत घरेलू इंजन इन ग्लोबल तूफानों का सामना कर पाएगा? क्या हमारे घर की ताकत बाहर से आ रहे दबाव पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन हमारी दुनिया को आकार देने वाले ऐसे ही मुश्किल और ज़रूरी विषयों को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे इस विश्लेषण को लाइक ज़रूर करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना